अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नादरा पाकिस्तान के ऑफिस इंचार्ज के पास पेपर के हवाले से। टेस्ट का क्या पैटर्न होगा, कितने मार्क्स का टेस्ट होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होंगे, मुकम्मल तफसीलात आज वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले टोटल मार्क्स की बात की जाए और ड्यूरेशन की बात की जाए कि कितने मार्क्स का पेपर होगा और कितना टाइम का होगा। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसको करने के लिए आपको जो है 120 मिनट 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एमसीक्यूज बेस ये टेस्ट होगा। एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने सही वालों को क्रैक करना होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लैंग्वेज यानी पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, उर्दू में नहीं आएगा। इंग्लिश में एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश में ही आपने करने होंगे। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? एफआरसी का जो है वो क्या मकसद होता है? ऑप्शन हमारे पास टू वेरीफाई फैमिली रिलेशनशिप, टू प्रूव एम्प्लॉयमेंट, टू रजिस्टर प्रॉपर्टी और टू ओपन अ बैंक अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, टू वेरीफाई फैमिली रिलेशनशिप, यानी कि फैमिली के रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए एफआरसी बनवाना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर लूजिंग अ सीएनआईसी? अगर आप सीएनआईसी खो देते हैं तो आपको क्या सज़ा होगी? ऑप्शन हमारे पास नो पेनल्टी, एडिशनल चार्ज फॉर रिप्लेसमेंट, लीगल फाइन और परमानेंट रिकॉर्ड इन डेटाबेस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे ताकि आपको जो है नया सीएनआईसी इशू किया जा सके। विच नादरा डॉक्यूमेंट इज़ यूज फॉर रजिस्टरिंग अ न्यू बॉर्न? अगर नए बच्चे की पैदाइश के लिए नादरा का कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ होता है रजिस्ट्रेशन के लिए? ऑप्शन हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट, सीएनआईसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बे फॉर्म। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो यूज़ होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद जो है उसका बे फॉर्म बनता है और जब वो 18 साल का होता है फिर उसका सीएनआईसी बनता है। व्हेन वाज नादरा इस्टेब्लिश? नादरा जो है वो कब बनी? ऑप्शन हमारे पास 1999 में, 2000 में, 2001 में और 2002 में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, 2000 में बनी। व्हाट डज नादरा स्टैंड फॉर? नादरा की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास नेशनल डाटा एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नेशनल डिफेंस एंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और नेशनल डिजिटल रजिस्ट्रेशन एजेंसी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट विद नादरा फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन? वोटर की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा जो है वो किस तंजीम के साथ जो है वो ताउन करती है? ऑप्शन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और लोकल गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है वो ताउन करती है। व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ सीएनआईसी इशू बाय नादरा? नादरा जो सीएनआईसी इशू करता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? ऑप्शन हमारे पास 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और लाइफ टाइम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, 10 ईयर 10 साल के लिए होता है। व्हाट इज़ द सीएनआईसी कलर फॉर सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर? यानी कि जो 60 साल के ऊपर शख्स हो जाते हैं उनके लिए सीएनआईसी जो इशू होता है उसका क्या कलर होता है? ऑप्शन हमारे पास रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, ग्रीन कलर होता है। व्हाट डज बेफॉर्म रिप्रेजेंट? बेफॉर्म जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन हमारे पास चाइल्ड आईडी डॉक्यूमेंट, ड्राइवर लाइसेंस, प्रॉपर्टी ऑनरशिप सर्टिफिकेट और वोटर आईडी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, चाइल्ड आईडी डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट? गंदम की पैदावार का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए कनाडा, बी चाइना, सी रशिया या फिर डी यूएसए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, रशिया जो है वह पूरी दुनिया में गंदम की पैदावार में पहले नंबर पर आता है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है रकबे के लिहाज से, एरिया के वाइज? ऑप्शन हमारे पास ए कनाडा, बी चाइना, सी रशिया या फिर डी यूएसए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी रशिया। यहाँ पर आबादी के लिहाज से नहीं पूछा जा रहा है, एरिया के हिसाब से पूछा जा रहा है। एरिया के हिसाब से रशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट मुल्क है। व्हाट इज़ ऑफिशियल करेंसी ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की जो है वो ऑफिशियल करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए रुपी, बी पैसो, सी रिंगिट या फिर डी टका। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी टका। टका जो है बांग्लादेश की ऑफिशियल करेंसी है। विच यूरोपियन सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स एनी फ्रैंक म्यूजियम?
वो कौन सा यूरोपियन शहर है जो कि एनी फ्रैंक म्यूज़ियम की वजह से मशहूर है? ऑप्शन हमारे पास ए पेरिस, बी ब्रुसल्स, सी बर्लिन या फिर डी एम्स्टर्डम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी एम्स्टर्डम। विच कंट्री इज़ नॉन एज द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन? वो कौन सा मुल्क है जिसे पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी सीशेल या फिर डी मॉरिशस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी श्रीलंका को कहा जाता है पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी? जर्मनी का कैपिटल क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए फ्रैंकफर्ट, बी बर्लिन, सी हैम्बर्ग या फिर डी मुनिच। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी बर्लिन। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? वो कौन सा मुल्क है जिसके पास यूनेस्को की वर्ल्ड हाईएस्ट साइट्स है? ऑप्शन हमारे पास ए चाइना, बी इटली, सी इंडिया या फिर डी स्पेन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए चाइना। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए डॉलर, बी पैसो, सी पाउंड या फिर डी रैंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रैंड। विच कंट्री इज़ फेमस फॉर इट्स मैपल सिरप? कौन सा मुल्क जो है वो मैपल सिरप की वजह से मशहूर है? ऑप्शन हमारे पास ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी फिनलैंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी कनाडा। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड? कौन सा मुल्क जो है सबसे लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में? ऑप्शन हमारे पास ए मंगोलिया, बी कजाकिस्तान, सी चाड या फिर डी अफ़गानिस्तान। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी कजाकिस्तान। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? वो कौन सा सहरा है जो पूरी दुनिया में गर्म तरीन सहरा है? ऑप्शन हमारे पास ए गोबी, बी सहारा, सी अंटाकमा या फिर डी कलहारी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी सहारा डेजर्ट है जो गर्म तरीन सहरा है पूरी दुनिया में। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ रशिया? रशिया की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए रूबल, बी युआन, सी डॉलर या फिर डी करोना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए रूबल। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन ऑन अर्थ? यानी कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन मौजूद है? ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी डायमंड, सी आयरन या फिर डी स्टील। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी डायमंड। व्हाट डज नाटा स्टैंड फॉर? नाटा जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? ऑप्शन है हमारे पास ए इंडिया, बी कोलंबिया, सी ब्राज़ील या फिर डी वियतनाम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी ब्राज़ील। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो ज़रूरी होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी विटामिन के। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर? यानी कि हम अपना टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए बारोमीटर, बी हाइड्रोग्रोमीटर, सी थर्मोमीटर या फिर डी एनोमोमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी थर्मोमीटर। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है? ऑप्शन है हमारे पास ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 100 डिग्री सेल्सियस। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018? यानी कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कौन सा मुल्क जीता था? ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्राज़ील या फिर डी अर्जेंटीना। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए फ्रांस। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉल प्लैनेट कौन सा है?
ऑप्शन है हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी मरकुरी या फिर डी प्लूटो। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी मरकुरी। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास ए इंग्लिश, बी पंजाबी, सी उर्दू या फिर डी सिंधी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी उर्दू। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो किस शहर में मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास ए जेनीवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी न्यूयॉर्क। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, पाकिस्तान का जो भी करंट जो है कानून चल रहा है वो कौन से साल में बना। ऑप्शन है हमारे पास ए 1947 में, बी 1956 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 1973 में। द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो है वो कौमी फल कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए एप्पल, बी मैंगो, सी ऑरेंज या फिर डी बनाना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी मैंगो जो है वो कौमी फल है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाज अचीव फ्रॉम विच कंट्री, पाकिस्तान ने जो है आज़ादी वो किस मुल्क से हासिल की। ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस से, बी रशिया से, सी यूके यूनाइटेड किंगडम से या फिर डी चाइना से। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी यूके यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों से। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बनियान ट्री, बी नीम ट्री, सी देवदार ट्री या फिर डी ओक ट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी देवदार का जो दरख्त है वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे। ऑप्शन हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान, बी ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी अयूब खान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान साहब। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन, वो कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ गार्डन कह के मुखातिब किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए कराची को, बी इस्लामाबाद को, सी लाहौर को या फिर डी मुल्तान को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी लाहौर को। पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री, पाकिस्तान जो है कौन से मुल्क के साथ सबसे लंबी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी अफ़गानिस्तान के साथ, सी चाइना के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए इंडिया के साथ जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान की लगती है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो है सरकारी मज़हब कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए क्रिश्चियनिटी, बी इस्लाम, सी हिंदुइज़म या फिर डी बुद्धिज़्म। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्लाम जो है पाकिस्तान का ऑफिशियल मज़हब है। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर, पाकिस्तान बनाने की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो कौन से साल में पास हुई थी। ऑप्शन हमारे पास ए 1930 1930 में, बी 1940 1940 में, सी 1947 1947 में या फिर डी 1956 1956 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 1940 में। चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के लिए करेक्ट प्रपोजिशन को चूज़ करें। शी अराइव ब्लैंक टाइम फॉर द मीटिंग। और ऑप्शन हमारे पास ए इन टाइम, बी ऑन टाइम, सी एट टाइम या फिर डी फॉर टाइम। अब देखें सेंटेंस को पढ़ें तो आ रहा है कि वो वक्त पर जो है वो मीटिंग पे पहुंच गई। तो अगर वक्त पर पहुंची है तो सर बी लगेगा, शी अराइव ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ एग्री, एग्री का एंटोनियम फाइंड करें। और ऑप्शन हमारे पास ए अप्रूव, बी एक्सेप्ट, सी डिसएग्री या फिर डी सपोर्ट। जो एंटोनियम होता है वो वर्ड का ऑपोजिट होता है, तो एग्री का ऑपोजिट होगा डिसएग्री। और इसका सिनोनियम अगर सेम निकाले जाएँ तो ए बी और डी जो है इसके सिनोनियम है, जिनके मतलब जो है वो सेम निकल रहे हैं, एग्री, अप्रूव, एक्सेप्ट और सपोर्ट। जबकि एंटोनियम इसका ऑपोजिट होता है जैसे कि डिसएग्री। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। Fill in the blanks. The teacher asked blank, we had finished our homework. ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए डिड, बी इफ़, सी फॉर और डी विद। अगर दो सेंटेंस को जो है हमने ज्वाइन करना हो तो सीधा लगता है इफ़,
द टीचर आस्क इफ़ वी हैड कंप्लीट आवर होमवर्क, नॉट विद नॉट डिड, सिर्फ आएगा इफ़।